गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां सिचुएशन काफी टेंस होती जा रही है। यूएस और इजराइल ने मिलकर हैवी एयर स्ट्राइक की है ईरान के खर्ग आइलैंड पर। यह आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स का हॉट माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के रडार स्टेशन, डॉकिंग फैसिलिटीज और मल्टीपल मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया है। सोर्सेज के हिसाब से यह अटैक यूएस डेडलाइन से कुछ घंटों पहले हुआ है, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए। अभी अगली न्यूज में हम बताएंगे कि वो डेडलाइन क्या है। अगर ईरान कंप्लाई नहीं करता है तो उसके ब्रिजेस और एनर्जी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने की वार्निंग दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि QOM के पास एक ब्रिज पर भी स्ट्राइक हुई है। इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ईरान के मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट किया है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स अभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। सिचुएशन काफी सेंसिटिव होती जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने को लेकर एक रिजोल्यूशन लाया गया था। इस रिजोल्यूशन को बहरीन ने प्रपोज किया था और यूएस ने सपोर्ट किया था, लेकिन रसिया और चाइना ने इस रिजोल्यूशन पर वेटो लगा दिया है। वोटिंग में 11 कंट्रीज सपोर्ट में थी, जबकि रसिया और चाइना ने अपोज किया और पाकिस्तान और कोलंबिया ने अब्सेंट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही क्रिटिकल रूट है। यहीं से दुनिया का लगभग 1/5 ग्लोबल ऑयल पास होता है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ऑयल प्राइसेस और मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स के बाद सिचुएशन डिसीजिव टर्निंग पॉइंट पर है। ट्रंप ने ईरान को 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो, वरना ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े अटैक की पॉसिबिलिटी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब वेरी सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। और तेहरान में रिजिम चेंज तक की बात भी उन्होंने हिंट की है। ये स्टेटमेंट मार्केट के लिए काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अब एक ऐसी खबर आ रही है जो कि मेरे लिए तो अच्छी खबर है। ये आपके लिए अच्छी खबर है या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा हमें। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया अब लगातार ईरान से ऑयल इंपोर्ट दोबारा से शुरू कर दिया है, जो यूएस के तरफ से 30 दिनों का वेबियर मिला था उसमें, जिसका पेमेंट मोस्टली रुपीज में सेटलमेंट हो रहा है और कुछ ट्रांजेक्शन थर्ड कंट्रीज के थ्रू रूट किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। आगे बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। कल मार्केट ने काफी इंटरेस्टिंग मूव दिखाया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और पॉजिटिव नोट पर क्लोज दिया। कल बीएसई सेंसेक्स लगभग 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ 74,616 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी स्ट्रॉन्ग रैली के साथ 23,100 के ऊपर क्लोज हुआ। ये लगातार चौथा दिन था जब मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल सेंटिमेंट को काफी बुलिश बना रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला आईटी सेक्टर से। इन्वेस्टर्स अपकमिंग रिजल्ट्स को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक देख रहे हैं। साथ ही मेटल्स स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि दिन की शुरुआत वीक थी, लेकिन एंड तक मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। आगे के लिए सबकी नजर रहेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपकमिंग डिसीजन पर और कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। अब खबर आ रही है बायोकॉन लिमिटेड से। बायोकॉन ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स में अपने 2 नए बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पहला बोसाया, दूसरा ओकल्सा। ये दोनों ड्रग्स एक्चुअली ब्लॉकबस्टर थेरेपीज के बायोसिमिलर्स हैं, प्रोलिया, जेवा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल के साथ इंटरचेंजेबल डेजिग्नेशन भी मिला है, मतलब फार्मेसी लेवल पर इन्हें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों बढ़ाता है। कंपनी के सीईओ श्रीहास तांबे ने कहा है कि ये लॉन्च उनके बायोसिमिलर्स पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पेशली ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी सेगमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटरन बैंकर उदय कोटक ने वार्निंग दी है कि दुनिया शायद न्यू कॉलोनियलिज्म के फेज में इंटर कर रही है। उन्होंने FICCI इवेंट में कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को रीसेप कर रहे हैं, जहां वार जीतने वाले कंट्रीज को इकोनॉमिक कंट्रोल भी हासिल कर सकती हैं।
कोटक ने डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंट रिमार्क्स का एग्जाम्पल दिया, जहां हिंट मिला कि whoever wins the war keeps the spoils, यानी जो वॉर जीतेगा वो रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक रूट्स पर कंट्रोल ले सकता है। उन्होंने खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जिक्र किया, जहां कंट्रोल होने पर कंट्रीज रेंट एक्सट्रैक्शन यानी ट्रांजिट से पैसा कमा सकती हैं। कोटक ने यह भी कहा है कि हम एक इम्पोर्टेंट कस्प पर खड़े हैं, जहां क्राइसिस के बाद ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो डिकेड्स में नहीं देखा गया। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया के लिए भी वार्निंग दी। कोटक के मुताबिक इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजी और रिसर्च में अंडर इन्वेस्ट कर रहा है। हम काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स पर डिपेंड हैं, स्पेशली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से। उन्होंने क्लियर कहा, वी नीड टू बिल्ड आवर ओन कैपेबिलिटीज, यानी इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर फोकस बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।